Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.6. Question number 5. The diameter of a circular region is 9 meter. Find the area and circumference of the region. क्वेश्चन नंबर 5 में डायामीटर सर्कुलर रीजन का बताया हुआ है 9 मीटर है। एरिया और सर्कमफ्रेंस रीजन का फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे डायामीटर ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल डी। डायामीटर को कहते हैं डी। स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पे राइट करेंगे 9 मीटर। इस बात को आपने माइंड में रखना है, जब भी डायामीटर सर्कुलर रीजन का गिवन होगा सबसे पहले आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल डी बाय 2। अब यहाँ पे डायामीटर गिवन है 9 मीटर डिवाइड बाय 2। 9 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 9 को 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 4.5। यहाँ पे राइट करेंगे 4.5 मीटर। अब यहाँ पे रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमने एरिया एंड सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना था। रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 4.5 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। एज वी नो डैट पाई इज इक्वल, पाई की वैल्यू इक्वल है 22/7। वैल्यू पुट करेंगे 22/7। वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस अभी हमने यहाँ पे मालूम किया 4.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 4.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 20.25। यहाँ पे राइट करेंगे 20.25 मीटर स्क्वायर। 20.25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20.25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 445.50। यहाँ पे राइट करेंगे 445.50 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके ये वैल्यू 7 के साथ यहाँ पे आंसर आया है 63.64। यहाँ पे राइट करेंगे 63.64 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 63.64 मीटर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ रीजन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला राइट करेंगे 2 पाई आर। अब यहाँ पे राइट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमने यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट कर लिया है 4.5 मीटर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ 44 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 44 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 198.0। यहाँ पे राइट करेंगे 198 डिवाइड बाय 7। 198 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 28.285। यहाँ पे राइट करेंगे 28.285। राउंड ऑफ करेंगे इसको 28.25 की वजह से 1 ऐड करेंगे 8 में 9। 28.29 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ रीजन इज इक्वल 28.29 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 63.64 मीटर स्क्वायर। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर गिवन है। पेरीमीटर एंड एरिया यहाँ पे इस फिगर का फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर ड्रा की है। यहाँ पे ये 2 सेमी सर्कल हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, ये सेकंड सेमी सर्कल है यानी कि हाफ सर्कल है। और यहाँ पे ये रेक्टेंगल है। यहाँ पे ये ब्रीथ गिवन है 4 मीटर, लेंथ है 8 मीटर। अब यहाँ पे इस एक फिगर में एक रेक्टेंगल है और 2 सेमी सर्कल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस सेमी सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट सर्कल इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक डायामीटर है जिसकी लेंथ है 4 मीटर। तो यहाँ पे डी डायामीटर है 4 मीटर। रेडियस होगा d/2 इज इक्वल, डी की वैल्यू है 4 मीटर डिवाइड बाय 2 to 1 the 2 to 2 the 4 इज इक्वल 2 मीटर। अब यहाँ पे ये रेडियस है यानी कि इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा
अब यहाँ पे इसकी हाफ लेंथ होगी 4 मीटर की हाफ होगी 2 मीटर। यहाँ पे आप इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे भी आप अंदाजे से देख सकते हैं। सेमी सर्कल का रेडियस होगा 2 मीटर। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी करके आपको समझा दिया। यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस है 2 मीटर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे राइट करेंगे 2 मीटर। अब यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला है, सेमी सर्कल है, सेमी मीन हाफ, तो हाफ के लिए राइट करेंगे 1/2। 1/2 मीन हाफ मल्टीप्लाई 2 पाई r। अब यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है यहाँ पे 2 मीटर। अब यहाँ पे 2 1 दा 2 2 1 दा 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 22 2 दा 44/7 मीटर। डिवाइड करेंगे 44 को 7 पे, 44 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6.28। यहाँ पे राइट करेंगे 6.28 मीटर। अब यहाँ पे ये पेरीमीटर है सेमी सर्कल का, यानी कि फर्स्ट जो है एक का पेरीमीटर हमने मालूम कर लिया, एक जो सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर है। तो यहाँ पे जो दोनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर सेम मेजरमेंट होगी, तो यहाँ पे राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। जो मेजरमेंट इसकी फाइंड आउट की है वही इसकी होगी, तो यहाँ पे राइट करेंगे 6.28 मीटर में ऐड करेंगे 6.28 मीटर। 8 में 8 ऐड करेंगे 16, 6 राइट करेंगे 1 कैरी दे देंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे 5 6 में 6 ऐड करेंगे 12.56 मीटर। अब यहाँ पे ये पेरीमीटर है 2 सेमी सर्कल्स का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है, इनके पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे ये जो एक रेक्टेंगल शेप है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। 8 मीटर लेंथ है, 4 मीटर ब्रीथ है। यहाँ पे राइट करेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, यहाँ पे राइट करेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, यहाँ पे राइट करेंगे 2 लेंथ है 8 मीटर प्लस ब्रीथ है 4 मीटर। यहाँ पे राइट करेंगे 2, 8 में 4 ऐड करेंगे 12 मीटर इज इक्वल 12 टू द 24 मीटर। अब यहाँ पे ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, इसमें ऐड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे ये 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, यहाँ पे राइट करेंगे 12.56 मीटर, इसमें ऐड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ये है 24 मीटर। अब यहाँ पे वर्किंग में 12.56 में ऐड करेंगे 24, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 36.56, तो यहाँ पे राइट करेंगे 36.56 मीटर। अब यहाँ पे ये एक हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है 36.56 मीटर। अब यहाँ पे हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया गिवन फिगर का। एरिया सबसे पहले सेमी सर्कल का यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सेमी सर्कल है, हाफ है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 पाई r स्क्वायर। सेमी सर्कल के लिए आपने 1/2 राइट करना है, 1/2 मीन हाफ, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/2, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई स्क्वायर सोल्व करेंगे 2 टू द 4 मीटर स्क्वायर, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 1 द 2। रिमेनिंग वैल्यू अब यहाँ पे राइट करेंगे 11 4 द 44 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू डिवाइड करेंगे 44 को 7 पे डिवाइड करके, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 6.28। यहाँ पे राइट करेंगे 6.28 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है सेमी सर्कल का, एक सेमी सर्कल का ये एरिया है। यहाँ पे हमने एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स का, क्योंकि फिगर में 2 सेमी सर्कल हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये एक की मेजरमेंट है, दूसरे की भी सेम ही होगी। 6.28 मीटर स्क्वायर में ऐड करेंगे 6.28 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 8 में 8 ऐड करेंगे 16, यहाँ पे राइट करेंगे 6
1 कैरी दे देंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे 5, 6 में 6 ऐड करेंगे 12। अब यहाँ पे वैल्यू आई है 12.56 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल 12.56 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जो लेंथ है 8 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रीथ है 4 मीटर। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है, लेंथ है 8 मीटर, ब्रीथ है 4 मीटर, 8 4 द 32 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड आउट कर लिया। ये है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 12.56 मीटर स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड आउट कर चुके हैं 32 मीटर स्क्वायर। 12.56 में हमने ऐड करना है, 12.56 में ऐड करेंगे 32, 6 5 4 एंड 4। अब यहाँ पे वैल्यू आई है, यहाँ पे राइट करेंगे 44.56 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन फिगर, ये एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया 44.56 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर 36.56 मीटर। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे ये शेडिड रीजन गिवन है, इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने वो फिगर ड्रा की है। यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, बिग सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है। अब यहाँ पे ये इसकी रेडियस गिवन है, मेजरमेंट यहाँ पे राइट नहीं की गई, इसका रेडियस 5 मीटर है। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। ये शेडिड रीजन है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट नहीं बताई गई, जबकि ये जो स्मॉल सर्कल है इसकी मेजरमेंट यानी कि इसका रेडियस गिवन है 5 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ शेडिड रीजन इज इक्वल। अब यहाँ पे देखें इसकी मेजरमेंट यानी कि इसका रेडियस नहीं बताया गया, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाए तो 5 में 5 मीटर ऐड करेंगे, 5 में 5 मीटर। इसकी जो मेजरमेंट है वो भी 5 मीटर होगी, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ है, तो रिमेनिंग हाफ भी 5 मीटर ही होगा। इसका मतलब है अगर ये 5 और 5 10 मीटर है, यानी कि अगर हम इनको ऐड करें तो ये बनता है 10 मीटर। और अगर हम यहाँ से इस तरफ ये टोटल ऐड करें, ये अगर टोटल ऐड करें तो ये भी बनेगा 10 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ शेडिड रीजन है 10 मीटर। इसको देखते हुए 5 मीटर को देखते हुए हमने अंदाज़ा लगाया कि रिमेनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है ये होगा 10 मीटर। 5 में 5 मीटर ऐड करेंगे क्योंकि ये यहाँ से हाफ है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 10 मीटर। तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 मीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल ये गिवन है, राइट करेंगे 5 मीटर। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो बड़ा सर्कल है इसका एरिया यहाँ पे मालूम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू है 22/7। आर रेडियस क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस, तो यहाँ पे जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो 10 है, मल्टीप्लाई 10 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर सोल्व करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 10 10 द 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 100 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2200 डिवाइड बाय 7। 2200 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 2200 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 314.28। यहाँ पे राइट करेंगे 314.28 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़े सर्कल का एरिया, ये जो बड़ा सर्कल है इसका एरिया हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। अब यहाँ पे मालूम करेंगे छोटे सर्कल का एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो शेडिड एरिया है उसका रीजन बताना है, उसका कितना रकबा है। तो पहले हमें बड़े का पता होना चाहिए, उसके बाद छोटे का पता होना चाहिए। तो पहले हम बड़े का मालूम करेंगे, उसके बाद छोटे का मालूम करेंगे, छोटे सर्कल का। तो यहाँ पे बड़े सर्कल का हमने मालूम कर लिया, ये एरिया है। छोटे सर्कल का यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, यहाँ पे जो छोटे सर्कल का रेडियस है वो है 5 मीटर।
5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 550। यहाँ पे राइट करेंगे 550 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आया है 78.57। यहाँ पे राइट करेंगे 78.57 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़े सर्कल का एरिया भी मालूम कर लिया, छोटे सर्कल का भी एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमने एरिया मालूम करना है शेडेड रीजन का, तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब यहाँ पे ये बिग सर्कल का एरिया है, यहाँ पे राइट करेंगे 314.28 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल 78.57 मीटर स्क्वायर। वर्किंग में 314.28 में से माइनस करेंगे 78.57 को, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, कैरी देंगे 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, रिमेनिंग वैल्यू है यहाँ पे 3, कैरी देंगे 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 0, कैरी देंगे 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 2, यहाँ पे राइट करेंगे 2। अब यहाँ पे वैल्यू आई है 235.71 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल 235.71 मीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 2 की डायग्राम या फिगर ड्रा किया है। अब यहाँ पे ये शेडेड रीजन है, इस रीजन का एरिया मालूम करना है। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट है 5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ बिग सर्कल। अब यहाँ पे ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे राइट करेंगे 5 मीटर, यहाँ पे ये गिवन है। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, अब यहाँ पे ये जो अंदर स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ पे राइट करेंगे 3 मीटर। एरिया ऑफ बिग सर्कल फार्मूला राइट करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो बड़ा सर्कल है इसका एरिया पहले मालूम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है बड़े सर्कल का है वो है 5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 5 द 25 मीटर स्क्वायर। 25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 550। यहाँ पे राइट करेंगे 550 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आया है 78.57। यहाँ पे राइट करेंगे 78.57 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल यहाँ पे मालूम करेंगे, ये जो स्मॉल सर्कल है इसका कितना एरिया है, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस अब यहाँ पे है इसका छोटे सर्कल का रेडियस है 3 मीटर, यहाँ पे राइट करेंगे 3 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 3 3 द 9 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 द 18, 8 राइट करेंगे 1 कैरी दे देंगे, 9 2 द 18, 1 ऐड करेंगे 19, 198 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, 198 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 28.28। यहाँ पे राइट करेंगे 28.28 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब यहाँ पे ये एरिया है बिग सर्कल फाइंड आउट किया है 78.57 मीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे ये एरिया है स्मॉल सर्कल का 28.28 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ पे वर्किंग में 78.57 में से 28.28 माइनस करेंगे, कैरी देंगे 17 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 9, रिमेनिंग वैल्यू है 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 50.29।
यहाँ पे राइट करेंगे 50.29 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल 50.29 मीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 3 की फिगर ड्रा की है। ये शेडेड एरिया है। शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले राइट करेंगे लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये कंप्लीट यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे मेजरमेंट गिवन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 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 तो टोटल हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ है यहाँ पे, अगर हम एक साइड की लेंथ देखें तो 2 में 2 ऐड करें, 2 में 2 ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे बनेगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट करेंगे 4 सेंटीमीटर। एक साइड की जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यहाँ पे एक साइड की है लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट करेंगे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इज इक्वल 4 4 द 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 कॉर्नर मेक अ कंप्लीट सर्कल। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके ये 1 2 3 और 4, ये चारों जो कॉर्नर हैं मिलके एक सर्कल बनाते हैं। ये इस तरह से एक, अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये ड्रा किया है सर्कल के। अगर ये 1 2 3 पार्ट्स इस तरह, ये 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर मिलके एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से। 4 कॉर्नर मेक अ कंप्लीट सर्कल, ये चारों कॉर्नर मिलके एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब यहाँ पे जो रेडियस है सर्कल का, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ सर्कल है, यानी कि अगर ये कंप्लीट सर्कल है तो यहाँ से ये इस पॉइंट से लेके जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये रेडियस है, ये 2 सेंटीमीटर क्या है, ये रेडियस है। रेडियस ऑफ सर्कल होगा 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे रेडियस है सर्कल का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, स्क्वायर सोल्व करेंगे 2 2 द 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 2 द 8, 4 2 द 8 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, 88 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 12.57। यहाँ पे राइट करेंगे 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया सर्कल का। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे देखें ये जितने भी सर्कल के पार्ट्स हैं इनको हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो एरिया है स्क्वायर का उसमें से हमने एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर अभी यहाँ पे पहले फाइंड आउट किया है। एरिया ऑफ स्क्वायर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वर्किंग में 16 में से 12.57 माइनस करेंगे, कैरी देंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, रिमेनिंग वैल्यू 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, रिमेनिंग वैल्यू है 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3.43। यहाँ पे राइट करेंगे 3.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल 3.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। Question number 8. There is a square platform inside a circular park. Find the area of the grassy land. R is equal 21 meter. अब यहाँ पे कहा हुआ है कि there is a square platform. यहाँ पे एक square platform है एक circular park के अंदर। अब यहाँ पे हमने एरिया मालूम करना है ग्रॉसी लैंड का। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये है ग्रॉसी लैंड। तो यहाँ पे रेडियस गिवन है R इज इक्वल है 21 मीटर। इस रेडियस की बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने इसका एरिया मालूम करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने वो फिगर ड्रा की है, ये वो सर्कुलर पार्क है, उसके अंदर ये जो स्क्वायर रीजन है, यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है, ये ग्रॉसी लैंड, हमने इसका एरिया मालूम करना है। यहाँ पे
स्टेटमेंट में रेडियस गिवन है 21 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल, स्टेटमेंट में गिवन है 21 मीटर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल, फार्मूला राइट करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस गिवन है 21 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 441, यहाँ पे राइट करेंगे 441 मीटर स्क्वायर, 22 को 441 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 441 के साथ 22 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 9702, यहाँ पे राइट करेंगे 9702 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, 9702 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 1386 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे राइट करेंगे 1386 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल हमने मालूम कर लिया, ये जो कंप्लीट एरिया है सर्कल का हमने यहाँ पे इसको मालूम कर लिया है। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, एक साइड की लेंथ गिवन है स्क्वायर की 3 मीटर, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 मीटर। एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एक साइड की लेंथ है 3 मीटर, दूसरी साइड की लेंथ है 3 मीटर, यहाँ पे राइट करेंगे 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 3 3 द 9 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ ग्रॉसी लैंड इज इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ सर्कल है उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे राइट करेंगे 1386 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे 9 मीटर स्क्वायर। 1386 मीटर स्क्वायर में से 9 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में 1386 में से 9 को माइनस करेंगे, कैरी देंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, रिमेनिंग वैल्यू 7, यहाँ पे राइट करेंगे 7 3 एंड 1 1377, यहाँ पे राइट करेंगे 1377 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो शेडिड रीजन था इसका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, ये जो शेडिड रीजन था ये था ग्रॉसी लैंड, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रॉसी लैंड इज इक्वल है 1377 मीटर स्क्वायर, इट इज आंसर।